लेंगे। फिर इंशाल्लाह इस संडे को या ट्यूसडे को तुम लोगों का एक और लैब सेशन है। वो फिर फहाद तुम लोगों से कोऑर्डिनेट कर लेगा आज या कल। सही है, तो हम अपने मामला को लेकर आगे चलते हैं। सो मैं थोड़ा सा पिछला तुम लोगों को याद दिलाऊं, तो हम लोग नॉइज रिडक्शन टेक्निक्स पढ़ रहे थे। हमने ऑटो जीरोइंग को कवर करा था। सही है, फिर ऑटो जीरोइंग की हमने एक सर्किट बनाया था, उसको हमने स्टेप वाइज एनालाइज करके देखा था फेजेस में, फेज 1 फेज 2। फिर एक थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल सर्किट बनाया था, उसके फेजेस की डायग्राम देखी नहीं, और फिर इवेंचुअली उसका एक करंट मोड के अंदर हमने सर्किट देखा था, और शायद उस पर एक क्विज भी किया था। तो इस क्विज पे भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लेक्चर के बीच में या लेक्चर के बाद बात कर लेंगे। सो आइडिया वॉज कि हम नॉइज रिडक्शन टेक्निक्स पे काम कर रहे थे। सो अब ये कि हमने एक अप्रोच तो देख ली, विच इज ऑटो जीरोइंग। अगर किसी को नजर ना आ रहा हो, साफ ना हो, नॉइज रिडक्शन ऑटो जीरो हमने देखा। आज मैंने तुम लोगों को एक पेपर भी भेजा है, क्रिस्टियंस का, काफी पुराना पेपर है, बट दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड पेपर। जो भी लोग ऑटो जीरोइंग या चॉपर दूसरी टेक्निक्स जो कि नॉइज रिडक्शन के लिए यूज होती हैं वो लगाते हैं, तो उसी पेपर को कंसल्ट करते हैं। तो ऑटो जीरोइंग हमने इस एंगल से देखी कि जो सर्किट की अपनी नॉइजेस हैं और नॉन आइडियलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल ऑफसेट प्लस noise, and then especially we were kind of concerned about low frequency noise. सही है, तो कि जो सर्किट खुद से इंड्यूस कर रहा है नॉइज और ऑफसेट, उसका क्या हल करना है। तो वो हमने देखा कि हमने बेसिकली इस अप्रोच में ये किया कि हमने पहले स्टोर किया सर्किट की ऑफसेट को और नॉइज को, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम आउटपुट इन नेक्स्ट फेज। सही है, सो दिस वाज फेज 1 एंड दिस वाज फेज 2। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब इसी से मिलती जुलती एक अप्रोच है कि अब सर्किट का अपना मसला नहीं है, बल्कि अब आपके पास कोई इनपुट पर कोई ऐसी चीज है जिसपे कि लो फ्रीक्वेंसी नॉइज जो है वो बैठी हुई है। सही है, या कोई ऑफसेट बैठा हुआ है। सो उसको कैंसिल करने के लिए वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी विच इज वेरी सिमिलर टू ऑटो जीरो, को रिलेटेड डबल सैम्पलिंग। सही है, सर यही काम। हाँ सर हाँ, ये बोलो। थोड़ा सा आप जूम कर देंगे या करीब कर देंगे, क्योंकि ना का कुछ नजर नहीं मतलब समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अब जी सर, बेहतर। बेहतर। जी जी। हम्म, सही। सो लेट्स डिफाइन देयर एक्रोनिम्स। इसको एजी कह देते हैं, इसको सीडीएस कह देते हैं, कोरिलेटेड डबल सैम्पलिंग। घूम फिर कर तुम लोग देखोगे इसके अंदर वही काम है कोरिलेटेड डबल सैम्पलिंग में जो ऑटो जीरोइंग में करा है, थोड़ा सा कुछ डिटेल्स ज्यादा है। थर्ड अप्रोच जो आज इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे कोरिलेटेड डबल सैम्पलिंग के बाद, दैट विल बी चॉपर स्टेबलाइजेशन, CHS, चॉपर स्टेबलाइजेशन। सही है, तो ये 3 टेक्निक्स हैं जो बस हमने देखनी है फॉर द सेक ऑफ नॉइज रिडक्शन इस कोर्स के अंदर। फिर हमने आगे आज इंशाल्लाह थोड़ा सा डिफरेंट एक सेंसर को पिक करके फिर उसके रीड आउट के ऊपर काम करना शुरू करना है, और जब वो हो जाना है तो
जो है हमने फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स की तरफ आना है. सो लेट्स सी कि व्हाट डज सीडीएस हैज टू ऑफर. तो अभी तक ये इशू था कि आपके पास एक एम्पलीफायर था जिससे आप कुछ काम वगैरह कराया करते थे, और उस एम्पलीफायर का अपना जो ऑफसेट था और लो फ्रीक्वेंसी नॉइज थी, वो हम ऐसे इसके पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे रेफर करके हम दिखाते थे, और इसको हम किसी ना किसी तरीके से कैंसिल कराया करते थे. कैंसिल कैसे कराया करते थे कि हम इसका एक सैंपल स्टोर किया करते थे, और फिर अगली दफा उसी सैंपल को जब हम इनपुट को प्रोसेस कर रहे होते थे तो उसको हम कैंसिल कर दिया करते थे आउटपुट में से. तो इस तरीके से हम इसको बेसिकली इसका इफेक्ट नलिफाई कर देते थे, जिसको कि हमने फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टरिंग भी कहा था. अब इशू ये है कि देयर इज एन इनपुट जिसमें कि उसका ऑफसेट बैठा है. सो लेट्स कॉल दिस ऑफसेट 2, लेट्स कॉल दिस 1, और उसमें उसकी नॉइज भी बैठी है. सही है. तो अब ये इनपुट जो है ये आ रही है सर्किट की तरफ. आपने कोई फीडबैक नेटवर्क बनाया हुआ है और आउटपुट जनरेट हो रही है इधर कोई. सही है. तो ये क्या अब जो भी है वो डिपेंड कर रहा है. सो अब हम ये चाहेंगे कि आप ऑटो जीरोइंग तो करें, मतलब ये जो साहब हैं एम्पलीफायर, इनका ऑफसेट और नॉइज तो कैंसिल आप करें. आप इन दो हजरात को भी किसी ना किसी तरीके से नलिफाई करने की कोशिश करें. तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इट इज वेरी सिमिलर टू ऑटो जीरोइंग, और नाम के अंदर ऑलमोस्ट डिटेल आई गई कि इट इज को रिलेटेड डबल सैम्पलिंग. तो एक तो हम डबल सैंपल करेंगे किस चीज को, जो इनपुट आ रही है उसको. सही है. और समहाउ दोस टू सैंपल्स वुड बी कोरिलेटेड. सही है. तो ऐसा नहीं होगा कि आपने इनपुट को उठा के किसी और कंडीशन में करा सैंपल, और अगली दफा एक और सैंपल लिया जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं. तो कोरिलेटेड डबल सैंपल में आप क्या करना चाहेंगे? यू वुड टेक द फर्स्ट सैंपल, it would contain only VS offset and noise. ये जो नॉइज है और ऑफसेट है इनपुट की तरफ से, खाली वो सैंपल के अंदर ये बैठा होगा. फिर आप सैंपल 2 लेंगे जिसके अंदर के वी इन भी बैठा होगा, ऑफसेट 2 भी बैठा होगा, और वी एन 2 भी बैठा होगा. सही है. अब कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन यही है कि आपने सैंपल्स ऐसे उठाए हैं. कोरिलेटेड सैंपल्स का मतलब ये है कि ऑफसेट तो खैर आपको पता ही है कि फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन देर आर सर्टन पैरामीटर्स के जिसकी वजह से ऑफसेट को आप हिला भी सकते हैं. मतलब ऑफसेट टाइम से नहीं चेंज होता, लेकिन आप ऑपरेटिंग कंडीशंस जो हैं आप उसको चेंज करके ऑफसेट को चेंज कर सकते हैं. सो कोरिलेशन का मतलब यही है कि आप कोई दोनों सैंपल्स लेते वक्त ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे सिस्टम के साथ कि ऑफसेट फालतू में चेंज हो जाए. दूसरा, आपको पता है कि जो नॉइज है दिस इज अ टाइम वेरिंग सिग्नल, तो यू वुड बी क्विक इनफ टू पिक अप दी सैंपल. ये जो लो फ्रीक्वेंसी नॉइज कुछ है और दूसरे सैंपल में कुछ है, क्योंकि हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने यही जा रहे हैं कि आउटपुट जनरेट को रिप्रेजेंट करूं बाय डिलेड. मैंने याद होगा तुम लोगों को याद दिलाया था कि जी इनवर्स जो है वो एक साइकिल का डिले होता है. तो यू वुड हैव 1 माइनस जी इनवर्स वी ओ एस प्लस 1 माइनस जी इनवर्स वी एन 2. सो ये हमने देखा था पिछले दफा कि दिस इज नथिंग बट अ फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर, यानी कि करंट सैंपल में से प्रीवियस सैंपल माइनस कर दो. एक साइकिल पहले जो सैंपल उठाया था उसको माइनस कर दो करंट सैंपल में से. नाउ सैंपल्स हैव बीन टेकन इन अ मैनर कि ऑफसेट जो है वो हिला नहीं है, कोई ऑपरेटिंग कंडीशन हमने चेंज नहीं करी है.
तो इस वजह से नहीं हिला। फिर ये कि ऑफसेट टाइम के साथ तो वैसे ही नहीं हिलता, इट्स टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, दूसरा ये कि वी हैव बीन क्लेवर इनफ कि हमने नॉइस का सैंपल भी ऐसे उठाया कि जो लो फ्रीक्वेंसी नॉइज है हमने इतनी जल्दी पहला और दूसरा सैंपल उठाया कि वो भी हिली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के आप अज्यूम करेंगे एक लो फ्रीक्वेंसी नॉइज है, ऐसे साइन वेव है ऐसे करके, लेट्स से कि 1 किलो हर्ट्ज की साइन वेव है लो फ्रीक्वेंसी नॉइज की। आपने एक सैंपल उठाया इधर और अगला सैंपल इधर उठा लिया, सो नाउ देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस के दोनों सैंपल्स जो हैं तकरीबन बराबर बराबर है। हाँ, आपसे गलती हो सकती थी कि आप एक सैंपल उठाते यहाँ और अगला सैंपल उठाते यहाँ, तो अब जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो ये तो पोलैरिटी डिफरेंट थी, तो दोनों ऐड हो जाते हैं असल में, तो उस वक्त सब्ट्रैक्शन जो है आपकी हाई पास फिल्टरिंग के बजाय ये तो एक बूस्ट को इम्प्लीमेंट करती थी। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कोरिलेटेड डबल सैम्पलिंग। डबल सैम्पलिंग जाहिर है सामने नजर आ रहा है कि दो सैंपल्स हैं, और कोरिलेटेड इस तरीके से हैं, यू आर मेकिंग श्योर कि आप जबरदस्ती उनको चेंज नहीं करा रहे हैं बाय चेंजिंग operational parameters or by taking the samples after a lot of delay। सही है। तो अब ये करना कैसे, सवाल ये कि ये सारा काम कैसे होगा। ऑटो जीरोइंग भी करनी है, इसका सैंपल भी उठाना है। जी जी सर, ये जो हमने लास्ट टाइम टेक्निक पढ़ी थी कैंसलिंग ऑफसेट इन करंट डोमेन वाली, तो सर उसमें और इस वाले में क्या फर्क है, समझ नहीं आ रही मुझे। हाँ, बहुत फर्क है। करंट डोमेन में तो सारा गेम करंट में हो रहा था, अभी तो हम सारे वोल्टेज की बात करें, वी इन वी ऑफसेट वी एन, सही है, उसके अंदर तो हम करंट की बात कर रहे थे। तो करंट, तो सर वो जो हमने उससे पहले वोल्टेज में भी तो पढ़ा था। हाँ, तो वो तो अभी मैंने ये सारी कमी बांधी तो है, दैट वाज जस्ट ऑटो जीरोइंग। ऑटो जीरो जो है वो इट कैंसल्स जस्ट दिस। इसीलिए मैंने कहा कि ऑटो जीरोइंग से मिलती जुलती एक चीज है, लेकिन देयर आर सर्टेन एडिशनल डिटेल्स इन सीडीएस। ऑटो जीरोइंग जैसी चीज है लेकिन एडिशनल डिटेल्स हैं, ये भी कैंसिल करना है और ये भी कैंसिल करना है। अब दो चीजें कैंसिल करनी है, ऑटो जीरोइंग खाली ये कैंसिल करती है। सही है, तो ऑटो जीरोइंग क्या करती थी, यही करती थी, सैंपल एक लेती थी, दूसरा सैंपल में माइनस कर देती थी। किसका, इसका, उस वक्त इसकी नहीं करती थी वो। अब क्या करना है, इसका सैंपल तो लेना ही लेना है, इसका सैंपल भी लेना है। सो सिमिलर बट विद सम। तो अगर मैं ऑटो जीरोइंग सर्किट के अंदर डिटेल्स डालना शुरू करूं कि हम उसका सैंपल कैसे लेते थे, तो वी ऑफसेट वी एन, हम, आपको याद होगा कि हम इसको लाया करते थे पहले एक यूनिटी गेन कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा, हर वक्त तो नहीं रखना है यूनिटी गेन कॉन्फ़िगरेशन में। यूनिटी गेन कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी देर की इरेजर, सो यहाँ से ये जिधर मैं बना रहा हूँ, दिस इज अ ब्रेक एंड दिस इज अ स्विच, यहाँ से आगे दिस इज अ ब्रेक, सही है। ये स्विच आपको याद होगा, दिस यूज्ड टू ऑपरेट इन फेज 1। सही, ये स्विच क्या करता था कि यूनिटी गेन कॉन्फ़िगरेशन में आ गए हैं, दिस थिंग इज नाउ अपेयरिंग हियर एंड थ्रू दिस शॉर्ट इज अपेयरिंग हियर। हम फिर यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिए थे जो कि उसको सैंपल कर लिया करता था। सही है, तो अब थोड़ा सा मसला ये है कि भाई यहाँ जो इनपुट से जो चीज आ रही है, यानी कि वी इन प्लस वी ओ एस वन प्लस वी एन वन, साथ में उसको भी सैंपल करना है। तो अब क्या ऐसे करें कि एक कैपेसिटर इसको खाली सैंपल करने के लिए लगाएं और एक अलग से कैपेसिटर इनपुट को सैंपल करने के लिए लगाएं। तो हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि सर्किट किस तरीके से जो है वो हो सकता है सिंप्लीफाई फॉर एग्जांपल हो सकता है। सही है, तो ये कैपेसिटर हम आपको याद होगा ये कैपेसिटर होता था जो कि फेज 1 में ग्राउंड तक जाता था, और यही कैपेसिटर होता था जो फेज 2 में इनपुट पे चला जाता था। सही है, ये मैं पिछला सर्किट याद दिला रहा हूँ, अभी तो मैं कुछ नया नहीं बना रहा। आई एम नॉट लुकिंग
कि हाउ डू वी कैंसिल दिस, लुकिंग एट दिस। सिर्फ ऑटो जीरोइंग की बात हो रही है कि ये फेज 1 में ये शॉर्ट हो गया, इसमें स्टोर हो जाता था, फेज 2 में इनपुट पे लग जाता था, तो रिवर्स पोलैरिटी में ये कैंसिलेशंस वगैरह हो जाया करती थी। अब ये तो हो गया ऑटो जीरोइंग। हाउ अबाउट एडिंग दिस पार्ट इन दिस, कि मैं ये इनपुट लाता हूँ और फेज 1 में एक कैपेसिटर लाता हूँ और यहाँ उसमें करा लेता हूँ स्टोर, सही है, तो वो आ जाएगा आपका ये उठकर। लेकिन अब मैं अगर फेज 2 में भी यही चीज ले जाऊंगा, फेज 1 में भी कैपेसिटर स्टोर तो कर लिया मैंने, क्या स्टोर कर लिया, वी इन प्लस वी ओ एस 1 प्लस वी एन 1 स्टोर तो कर लिया, लेकिन फेज 2 में भी मैं यही चीज ले जाऊंगा। सम हाउ लेट्स अज्यूम कि मैं ये किसी तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, सही है, वो मैं सब्ट्रैक्शन का भी सोचता हूँ क्या करना है, अभी तो मैं सैंपल उठाने की टेंशन है मुझे। मसला ये यार कि मुझे ना दो सैंपल्स जो उठाने हैं दे आर स्लाइटली डिफरेंट। पहला सैंपल डज नॉट कंटेन वी इन, इधर देखो तो खाली ऑफसेट है और नॉइज है। दूसरे सैंपल में इनपुट का इनपुट भी है जो कि एक्चुअल इनपुट आना था और उसका ऑफसेट भी नॉइज भी है। तो अब ये तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो रिक्वायरमेंट, ये कंट्रोल हमारे पास यहाँ नहीं है, ये कंट्रोल मैं यहाँ से कैसे लाऊं, ये पीछे है ये कंट्रोल इधर। क्यों? क्योंकि मुझे एक दफा खाली लाना है ये और एक दफा आउटपुट के साथ लाना है ये, सही है। तो अब ये जिम्मेदारी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुझे इस मामले से थोड़ा सा जूम आउट करके इधर भी झांकना पड़ेगा, इस तरफ झांकूंगा और इसको बताऊंगा भाई साहब ये दो सैंपल्स आप देंगे कैसे मुझे, आप मतलब मेरी सुने तो जरा, कि एक वक्त आपने इनपुट हटा देना है और खाली मुझे देना है, और एक वक्त जो है आपने जो भी आपका आउटपुट था जो मेरे लिए इनपुट है, अभी इस सर्किट के लिए इनपुट है जो आपका आउटपुट था उस वक्त, तो अब तो मुझे लग रहा है मुझे दो सर्किट्स को इकट्ठे देखना पड़ेगा। सो लेट मी लुक एट इट, कि ये मैं इसको थोड़ा सा आगे करके बनाता हूँ। ये कोई पीछे वाला सर्किट भी हो सकता है, ये कोई सिमिलर सी चीज हो जो कि अभी मुझे नहीं पता ये किस तरीके से है, सही है। तो यहाँ पर अब मैं कोई पुराना स्विच बना देता हूँ, सही है, और उसके बाद इस कैपेसिटर को अब मैं थोड़ा सा तमीज से लगा देता हूँ। ऊपर तो मैं तुम लोगों को सिर्फ याददाश्त वापस ला रहा था, पिछली दफा हम इस शक्ल पे काम कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा अगर क्या कर लो, इसको रोटेट लेफ्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला स्विच जो है ये रहा, ठीक है, इनपुट की तरफ जा रहा है, और ये जो कैपेसिटर की दूसरी साइड का स्विच है जो कि ग्राउंड पे जाता है, ये ऐसे लगा दिया पैरेलल में, तो कैपेसिटर को बस रोटेट लेफ्ट किया है, सही। तो बात बात वही, कनेक्शंस वही है। अब यहाँ से इन साहब को बताना है कि भाई साहब आपने फेज 1 में जो कुछ मुझे देना है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑफसेट और नॉइज होना है, सही है। तो अब वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि इधर से जो भी वी इन, नाउ लेट मी कॉल इट वी इन एक्स, ये साहब क्या करेंगे, आपकी ये वी इन एक्स को डिस्कनेक्ट करेंगे, इनका ऑफसेट ये रहा माइनस प्लस, इनके ऑफसेट को मैं कह देता हूँ वी ऑफसेट एक्स प्लस वी नॉइज एक्स, फेज 1 में क्या करेंगे, फेज 1 में मुझे देंगे अपना जब ये मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, अब फेज 2 इधर कर देता हूँ, तो फेज 2 में इनपुट तो अलग हो गया, फेज 1 में ये सब शॉर्ट हो गए, यूनिटी गेन कॉन्फ़िगरेशन में इसकी आउटपुट पे क्या आ गया, आउटपुट पर उठकर ये आ गया, तो ये दिस इज सैंपल 1, ये तो सही हो गया। जब सैंपल 2 में हम क्या करेंगे कि ये इनपुट को भी कनेक्ट कर देंगे, तो आउटपुट पर इनपुट समेत ऑफसेट और नॉइज भी आ जाएगी। मसला ये कि अगर
फेज 1 में दिया, तो यहाँ तो फेज 2 में हम इनपुट सैंपल करते हैं। तो अब ये कैसे बात चलेगी कि ये फेज 1 में हजरत इधर से तो शॉर्ट करके ये कर रहे थे, अब यहाँ से क्या मैं एक नया कैपेसिटर लेकर आऊं जो कि इसको अलग से स्टोर करे और पीछे से दूसरा सैंपल अलग से लेकर आए, तो वो बहुत सारे कैपेसिटर्स बनते चले जा रहे हैं। सो मे बी व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ट्राई टू रीयूज सम कैपेसिटर्स। सही है। अब वो कौन से कैपेसिटर्स हैं? तो हमने पिछली दफा एक जो काम किया था, जो कि हमने थोड़ा सा हाफ कुक छोड़ा था, वो ये क्या है, फेज 2 को हमने ज्यादा गौर से नहीं देखा था। फेज 2 में आउटपुट ले जानी कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब ये मैं तुम लोगों को पिछला, अगर मैं कहाँ पे पिछला पेपर दिखाऊं, फेज 2 फेज 2 फेज 2 फेज 2 या पिछला सर्किट जो पिछले लेक्चर में बनाया था। फेज 2 में करना क्या है यार, इस कैपेसिटर के साथ आगे का कुछ काम आधा नहीं रह गया, ये कैपेसिटर सब बीच में आ गए। ये कैसा सर्किट है? मतलब अगर इस सर्किट को देखो तो ये कुछ ऐसा सर्किट है। व्हाट काइंड ऑफ सर्किट इज दिस? मतलब क्या ये सर्किट कोई चीज इंप्लीमेंट करता है? मे बी समथिंग के यहाँ से आपका जो इनपुट है उससे एक पल्स यहाँ पे कपल हो इस तरीके से, और वो एम्पलीफाई होके यहाँ कुछ ऐसे करके निकला है। सही है। तो आई डोंट नो, सम काइंड ऑफ एसी कपल्ड एम्पलीफायर और कंपैरेटर व्हाटएवर। बहरहाल ये कोई बहुत कोई जो है ना रोबस्ट सर्किट नहीं है। सो हमने फेज 2 के मामलात को हमने थोड़ा सा इनकम्प्लीट छोड़ा था, और फेज 2 में हमें ये देखना होगा कि यार इवन इफ वी आर मेकिंग, लेट्स से कि हम कोई सर्किट अगर पूरा बना रहे हैं, तो मे बी वी हैव अ कैपेसिटर हियर और मे बी वी हैव अ रजिस्टर हियर। अगर फर्ज करो यहाँ रजिस्टर होता और यहाँ कैपेसिटर ना होता, सो दिस वुड हैव बीन एन एक्टिव हाई पास फिल्टर। ये रहा कैपेसिटर और ये रहा रजिस्टर, हाई पास फिल्टर। कैपेसिटर होता, सही है, तो दिस एन हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब जो है वो गेन स्टेज हो जाता, कैपेसिटिव गेन स्टेज हो जाता। अगर कैपेसिटर रजिस्टर होता, देन दिस वुड हैव बीन अ लो पास फिल्टर, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कॉर्नर कौन डिफाइन कर रहा है और फिर सारी चीजें। सही है। और उसका हाई फ्रीक्वेंसी गेन कौन डिफाइन कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी गेन कौन डिफाइन कर रहा है। तो ये दिस वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस। सही है। तो यानी कि यहाँ पर एक सर्किट है जो कि आना है फीडबैक में, हम इसको खुला नहीं छोड़ सकते, और ना ये कि हम अगर खाली इसको बेसिकली इसको खाली यूनिटी गेन कॉन्फ़िगरेशन में चलाना है, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। सही है। सो लेट अस अज्यूम कि हाँ यहाँ पर देयर इज अ कैपेसिटर है। सही है। तो अब मेरे पास 2 कैपेसिटर्स नजर आ रहे हैं, मतलब मैं उनसे ना थोड़ा सा मतलब मल्टी पर्पस काम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कैपेसिटर जो है, दिस वाज ओनली रेलेवेंट, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, आप आगे थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। इन फेज 2 दिस वाज सपोज टू बी रेलेवेंट इन फेज 2। अभी तो बात हुई ना, हमने कहा कि फेज 2 में यार आना था इसने और इसने इम्प्लीमेंट करना था फाइनली कोई सर्किट। हम तो इसको देखेंगे, हम तो इसकी कैंसिलेशन के पीछे लगे रहे। दिस वाज सपोज टू बी रेलेवेंट इन फेज 2, लेकिन हु सेज दिस कैन ओनली बी रेलेवेंट इन फेज 2? अगर आप इसको रीयूज करना चाहें फेज 1 में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये साहब फेज 1 में ये इधर कनेक्टेड हो यहाँ। अब ये क्या हो रहा है, फेज 1 में क्या होता है भाई, ये स्विच लग जाता है, ये दिस इज फेज 1। फेज 1 में ये उठकर इधर आ जाता है फेज 1 में, ऑफसेट और नॉइज। ऑफसेट नॉइज ये स्टोर होने के बजाय इसमें इधर स्टोर हो जाए। तो इधर स्टोर करने के लिए क्या करना होगा, मुझे बस एक स्विच और इधर लगाना होगा, नीचे ऐसे करके डाउन टू ग्राउंड 1। सही है। तो इस तरीके से अगर मैं लगा दूं, तो ये क्या हुआ कि ऑटो जीरोइंग के लिए इसका ऑफसेट और ये शॉर्ट हुआ। ऑटो जीरोइंग अभी मैं बनाऊंगा, ये यहां से उठा और इसमें स्टोर हो गया। सही है। अब क्या कि हाँ यहाँ अभी ये यहाँ से डिस्कनेक्टेड है। यहाँ से क्यों डिस्कनेक्टेड है, ये स्विच बनेगा, कनेक्ट होगा फेज 2 में।
अच्छा, फेज 2 में इसको हमें आगे भी इधर भी कनेक्ट करना है, तो ये स्विच ऐसा लग रहा है कि जैसे फेज 1 और फेज 2 दोनों में चलना चाहिए। अभी हम डिजाइन सिंथेसिस से गुजर रहे हैं, हम डिजाइन कर रहे हैं थोड़ा सा ना चीजों को समझ के, हम उल्टा चल रहे हैं, इसलिए इट कैन बी कंफ्यूजिंग राइट नाउ। हम बेसिकली हम सर्किट बना के उसको एनालाइज नहीं कर रहे, हम रिक्वायरमेंट को देखते हुए ना, एक एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट को देखते हुए क्रेजी आइडियाज सिर्फ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए। सो इट कैन बी कंफ्यूजिंग राइट नाउ, बट इट इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं ना। तो चलो, ऑटो जीरोइंग तो क्या करा भैया, मैंने इसमें स्टोर कर लिया, स्टोर हो जाएगा, फिर अगली दफा मैं उसको रिवर्स रिवर्स देखता हूँ कि नॉर्मल ऑपरेशन में कैंसिल होता है कि नहीं होता, वो मैं देखता हूँ। चलो, इसका क्या करूँ, इसको क्यों बचाया मैंने, इसको इसलिए बचाया मैंने कि भाई ये इन हजरत का सैंपल भी तो किसी ने उठाना है। तो एक कैपेसिटर में मैं एक ही वक्त में ये सैंपल भी रखूं, ये कैसे दो दो सैंपल्स मिला के मैं कैसे रखूं, क्योंकि कैपेसिटर में अगर तुम वोल्टेज मोड में जाओगे तो कैपेसिटर या तो यार इसका वोल्टेज स्टोर करेगा या इसका वोल्टेज स्टोर करेगा। सही, कैपेसिटर में दो वोल्टेज सोर्सेज लगा दो। ओके, दिस दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन। दो वोल्टेज सोर्सेज लगा दो इधर एक कैपेसिटर में, एक वोल्टेज सोर्स देती है -+1 वोल्ट, दूसरी देती है -+2 वोल्ट। क्या स्टोर होगा इधर? एनी आइडिया? एक कैपेसिटर में मैंने दो वोल्टेज सोर्सेस लगा दिए, एक 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है। यहाँ क्या स्टोर होगा? 3 वोल्ट। अच्छा, तो ये तो बड़ा पहली पहली चीज जो आप सर्किट के पहले कोर्स में पढ़ते हैं, क्या दो वोल्टेज सोर्सेस पैरेलल में लग सकती हैं? क्या दो आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस पैरेलल में लग सकती हैं? अच्छा, इसी तरीके से क्या दो आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस पैरेलल में लग सकती हैं, सीरीज में, सॉरी, क्या ये लग सकता है ऐसे? अब हु कैन डिफाइन के यहाँ आर से I1 फ्लो कर रहा है, I2 फ्लो कर रहा है, या दोनों मिलके फ्लो कर रहे हैं? क्या हुआ, आवाज आ रही है भाई? इरफान, कैन यू गाइस हियर मी? जी सर, आ गया। हाँ, तो ताहिर क्या हो गया, तो जवाब नहीं सूझ रहा। दो वोल्टेज सोर्सेस पैरेलल में लगती हैं? सर वो वोल्टेज अगर डिफरेंस हो तो वो इक्वलाइज हो जाता है, मतलब हाँ, 2 वोल्ट्स और 4 वोल्ट्स की लगाइए तो इक्वलाइज हो जाता है। इक्वलाइज की डेफिनेशन सुनाओ जरा, सर्किट्स में इक्वलाइज की डेफिनेशन क्या होती है भाई? कहीं कहीं डेफिनेशन पढ़ी है, फिजिक्स में पढ़ी है, केमिस्ट्री में, सर्किट्स में? इक्वलाइज किस चीज को कहते हैं? सब कहने का मतलब ये था कि जो लोअर पोटेंशियल की वोल्टेज सोर्स होती है वो लोड को सिर्फ वही नजर आ रही होती है। अगर दो अलग अलग डिफरेंट पोटेंशियल की सोर्स लगाएंगे तो उसमें जो लोअर पोटेंशियल होता है लोड को वो नजर आती है। नहीं, तो बेसिकली यहाँ पर पड़ जाएगा। आप एक दरवाजे जो कि अंदर भी खुलता है बाहर भी खुलता है, आप दो लोग खड़े कर दें, एक दरवाजे को अंदर खींच रहा है और दूसरा दरवाजे को बाहर खींच रहा है, नतीजा क्या होगा? किस अगला सवाल क्या करोगे? तुम नहीं कहोगे ये सिनारियो कंप्लीट नहीं है, आप थोड़ी सी इन्फो और दें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि दरवाजा अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। तो थोड़ी सी इन्फो क्या होगी? तो वो कौन जोर से खींच रहा है। हाँ, कौन ज्यादा ताकतवर है, सही है। तो अब सवाल यही कि कौन सी वोल्टेज सोर्स ज्यादा ताकतवर है, कौन सी ज्यादा ताकतवर होगी? जिसका वोल्टेज ज्यादा है या जिसका वोल्टेज कम है? सर जिसका वोल्टेज ज्यादा है वो ज्यादा उसका करंट फ्लो करेगा। हाँ, मतलब ये कैसे पता चला कि जिसका वोल्टेज ज्यादा है वो ज्यादा ताकतवर है? क्योंकि उसका वोल्टेज ज्यादा है। एक चीज होती है, इसीलिए मैं बार बार वो लफ्ज यूज कर रहा हूँ ना, आइडियल है ये करंट सोर्स, सही, वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है? आर आउट की टर्म्स में कि उसकी आउटपुट इम्पीडेंस कितनी होती है आइडियल वोल्टेज सोर्स की? 0।
जीरो होती है, सो इट्स अ शॉर्ट। सही है। तो अगर दोनों आइडियल हैं तो फिर तो इट्स एन अनडिफाइंड सिनारियो। यहाँ कोई कुछ भी वोल्टेज हो सकता है, यू कांट से एनीथिंग कि दो है, एक है, बीच में कुछ है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, इट कैन बी एनीथिंग। एंड दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट सिनारियोज दैट यू कैन रिक्रिएट कि आप लैब में दो वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट कर रहे हैं। सही है। तो वो तबाही का रास्ता है, और वो भी डिफरेंट वोल्टेजेस की अगर हो। सही, तो आग लग जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ये हरकत कभी नहीं करना। तो अब ये कि अगला सवाल ये है कि हाँ, आइडियल नहीं है रियलिस्टिक करंट सोर्सेज जिसकी आर आउट कम होगी, जीरो के पास पास होगी, वो ज्यादा अपनी मर्जी चलाने के काबिल होगा और उसके वोल्टेज के करीब करीब वोल्टेज आएगा। तो अब ये तो मैं फटन कराना चाह रहा ना यहाँ पर, मैं इस चक्कर में थोड़ी हूँ कि भाई मैं यहाँ से एक ही कैपेसिटर में इसको स्टोर कराऊँ। मैंने तो ये सैंपल भी उठाना है और ये सैंपल भी उठाना है, सो इट मीन्स कि आई नीड टू स्टोरेज एलिमेंट, वरना अभी तो लेने के देने पड़ेंगे। सही है। या फिर मैं किसी तरीके से दोनों को सीरीज में लाता, इस कैपेसिटर के इस तरफ में ये लाता, इस टर्मिनल पे, इस टर्मिनल पे मैं ये लाता। सही है। फिर मैं कुछ करके ऐसे ऐसी अप्रोचेस भी हैं, लेकिन अगर पहली दफा में हमने इस अप्रोच पे काम करना शुरू कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा। सही है। तो ये कि अभी तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि एक एंड हमेशा कैपेसिटर का मैं कहाँ रेफर करता हूँ, ग्राउंड पे। दूसरी तरफ में वो वोल्टेज जो कि मैंने स्टोर करना है उसको उठा के लाऊं। यहाँ पर भी मैं ये कर रहा हूँ, इसको अब मैं यहाँ उठाऊंगा और दूसरी तरफ का वोल्टेज मैंने कहाँ रेफर किया है, ग्राउंड। तो अब मैंने इसको उठा के भाई साहब इसके अंदर पहुंचाना है। सही है। सो जिस वक्त फेज वन में ये साहब यहाँ स्टोर हो रहे हैं, आई ऑल्सो नीड टू take sample of this guy and store it in this. अब जाहिर है, अब यहाँ फेज वन में हम इसको यहाँ शॉर्ट नहीं कर सकते। तो अभी तो आई डोंट नो कि इस स्विच की जरूरत है भी कि नहीं है। सही है। तो अभी मैं इसको लगा रहने देता हूँ, और फेज अभी मुझे नहीं पता। फेज वन में तो इस स्विच की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेज वन में तो अब ये शॉर्ट हुआ है और ये यहाँ अपेयर हुआ है और यहाँ से आके स्टोर हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ क्या है भाई, यहाँ क्या वोल्टेज है? यहाँ इस वक्त क्या आया हुआ है? अरे यार, फेज वन में ही शॉर्ट हुआ है, ये चीज आई हुई है इधर। अब ये तो अजीब सी इधर सैम्पलिंग हो रही है कि एक तरफ ये चीज स्टोर हो रही है इस टर्मिनल पे, इस टर्मिनल पे कैपेसिटर के, इस टर्मिनल पे ये चीज स्टोर हो रही है। अब ये नहीं चाह रहे हम तो ये चाहेंगे कि ये स्टोर हो और दूसरा एंड ग्राउंड पे रेफर हो। तो ग्राउंड पे रेफर करने का तरीका क्या होता है भाई, ये होता है। लेकिन यार ये तो ये और ये दोनों मिलके शॉर्ट हो जाएंगे। सो अब मुझे आई नीड अ स्विच हेयर ऑल्सो, जो कि खाली फेज टू में कनेक्ट होगा। फेज वन में ये साहब अलग हैं, ये सर्किट इतना है खाली फेज वन में। फेज वन में ये शॉर्ट हुए, ये शॉर्ट हो गए, ये फेज वन में ये यूं स्टोर हो गए। आगे आगे मैं बनाऊंगा फेज वन फेज टू अलग करके, अभी फिलहाल जस्ट गो थ्रू द प्रोसेस। यहाँ से उठे, यहाँ यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंच गए। सही है। फेज टू इसने काटा हुआ है ये बाकी सर्किट को। क्यों काटा हुआ है? क्योंकि ये यूं आके यूं स्टोर हो रहा है। क्या ये स्टोर हो रहा है? सही है। तो और आपने पीछे वाले इस ड्राइवर सर्किट से क्या वादा लिया? आपने वादा लिया फेज वन में यू वुड ओनली सेंड व्हाट, यू वुड ओनली सेंड दिस। इनपुट नहीं भेजना मुझे, अपना ऑफसेट और नॉइज भेजना खाली। उसने कहा जनाब सही है, फेज टू में मैंने इनपुट को अलग कर दिया और ये शॉर्ट किया, और अब मेरा ऑफसेट और नॉइज आपके पास हाजिर है, आप उसको कहीं स्टोर कर सकते हो, कर लें। सही है। ये तो हो गया फेज वन की बात। अब फेज टू में क्या होना है? फेज टू में ये होना है कि हमने दोबारा इस पूरे को उठाना है, इसको भी उठाना है और अपनी दफा इनपुट को भी उठाना है। इनपुट प्लस ऑफसेट प्लस दिस। इसका मतलब है ये वाला रास्ता तो दोबारा खुलेगा, ये वाला रास्ता तो दोबारा खुलेगा। हाँ, लेकिन अब की दफा हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ बस स्टोर करके ना बैठें, बल्कि हम यहाँ से गुजरते हुए आउटपुट प्रोड्यूस कर लें।
इसमें क्या हुआ है, इसमें ऑलरेडी आपके पास एक ऑफसेट जो है वो स्टोर हुआ है इसका, और किस किस पोलैरिटी के साथ हुआ है। देखो जब यहाँ से ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल, जब यहाँ से इस टर्मिनल तक पहुंचते हो देन इट्स लाइक अ नॉन इन्वर्टिंग यूनिटी गेन एम्पलीफायर, सही है। तो यहाँ पर फेज वन में क्या आता है, प्लस बी ओ एस एक्स प्लस बी एन एक्स, सही है। हाँ जब यहाँ से पहुंचते हो, यहाँ से जब पहुंचते हो, सही है। तो इधर इधर शुरू में क्या स्टोर हुआ था जब फेज वन में, यहाँ प्लस माइनस बी ओ एस एक्स एंड वी एन एक्स, यहाँ पर प्लस माइनस तरीके से स्टोर हुआ था, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपने ग्राउंड कर दिया था, यहाँ पे आपने प्लस कर दिया था। अब आप अगली दफा आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से इन्वर्टिंग टर्मिनल से आप इनपुट और ऑफसेट को आप उठा के लेकर आ रहे हैं, सही है। तो एक तो ये कि ये प्लस माइनस की बात पहले भी हम कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। देखो कर ही लेते हैं यार, क्योंकि फिर तुम लोग भूल चुके हो। तो V1 एंड V2, V बताना कितना है, V1 minus V2। असल में तुम लोग ये इसमें क्यों कंफ्यूज होते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये, हाँ अब एक ही सूरत हाल रह गई थी खैर, लेकिन ये चलो अभी रुको, मैश लगा के, मैं थोड़ा सा इसको, हाँ मैश लगा के, एग्जैक्टली, सो दैट्स द आइडिया। तो इसको भाई देखो मैश लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कोई एक करंट की डायरेक्शन अज्यूम करते हैं, इस तरफ कर लो उस तरफ कर लो, व्हाट है। पहला टर्मिनल कौन सा नजर आया इसका, अरे चलो यहाँ से चलते हैं, ये सो और कंफ्यूज हो गई। हाँ मैं थोड़ा सा ना इसको ऐसे बना देता हूँ कि फिर मेरा और टाइम लगवा दो एक्सप्लेन करने में। सो लेट्स डू इट लाइक दिस, सही है। माइनस प्लस वी, पहले कौन सा टर्मिनल नजर आया, माइनस माइनस माइनस। अब इसको जरा सॉल्व करो, शायद सीधा हो जाए, सही है। और अगर पॉजिटिव निकालना है तो शायद फिर सीधा हो जाए कि पहले कौन सा टर्मिनल नजर आ रहा है और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, सही है। तो यहाँ से आप देखकर बताओ क्या चीज निकलेगी। V इज इक्वल टू, मतलब अभी भी जो आपने जवाब दिया है वो आधा सही है आधा गलत है। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू टू मच डिटेल। हाँ भाई थोड़ा सा जरा करो और करो ये। V1 plus V2, मतलब ये मैंने ऐसे लगाया है, तो करंट जो है वो इधर से जा रहा है और इधर से आके इधर एंटर हो रहा है। आप कौन सी साइन लिखते हैं केवीएल में, जिस पर पहले आप धक्का मारते हैं, सही है। इधर किधर एंटर हुआ है, माइनस V1, ये V1 है, ये V2 है, माइनस, सही है। सो माइनस V1 माइनस V2 और प्लस V, प्लस V, इन दोनों को उधर ले जाना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये तो दोनों जमा हो गए। अब इसको जरा फिजिकली देखो, इंट्यूटिवली, ये तो मैथमेटिक्स है ना, ये तो केवीएल है भाई। इंट्यूटिवली इस सोर्स ने कहा कि मैंने जनाब आपको लोअर से हायर पे रखा, इसने कहा अच्छा जनाब उस हायर को भी मैंने लोअर माना और उससे मजीद हायर पे रखा। इसने क्या किया था, इसने 0 से आपको 1 पे पहुंचाया, इसने आपको 2 पे पहुंचाया, तो इधर तो यार आपको 2 मिल गया ना, तो दोनों ऐड हो गई। तो बेसिकली ये माइनस माइनस को प्लस से टकराता देखकर नहीं, तुम लोगों ने खिलौनों में सेल नहीं लगाए, कैसे लगाते हो, ऐसे ही लगाते हो ना, इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ रहा है, तभी यहाँ माइनस प्लस पे 3 या व्हाटएवर जो भी 1.5 वोल्ट का सेल है 1.5 मिलता है ना, ये क्या करते हो, सही है। तो ये वही चीज है कि दो सेल्स एक दूसरे के पीछे, ये उल्टा है, ये क्या होगा, दिस दिस। सो इफ दिस इज V1 दिस इज V2, तो अब मैं जबानी लिख रहा हूँ, खुद से कर लेना, ये तुमने उल्टा सेल लगा दिया, सही है। तो ये क्या कहेगा, अच्छा मैंने तो माइनस से ऊपर किया था, वोल्टेज को रेज किया था, मैं उसको नीचे कर रहा हूँ, ये तो माइनस कर रहा है उस वोल्टेज को, सही है।
तो अब पहली दफा अगर यहाँ प्लस माइनस स्टोर हुआ था और दूसरी दफा आप एक इनपुट लेकर आ रहे हैं, सो डू यू थिंक दिस वुड सब्ट्रैक्ट इट और दिस वुड ऐड टू इट? ये इससे मिल रहा है या इससे मिल रहा है? V2Y कह देता हूँ, चलो B कह लो और इसको A कह लो। V2A से मिल रहा है ये इस वक्त या V2B से मिल रहा है? यार मुझे तो लग रहा है कि V2B से मिल रहा है यार, प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस नहीं है। So this is a voltage drop, which means a voltage subtraction, which means कि यहाँ से जब आप second sample में उठा के ला रहे हैं, so this capacitor in series would subtract the previous sample from this. यही करना था, सही है। तो अगली दफा इसको कहीं ले जाकर स्टोर कराने की जरूरत नहीं है। अगली दफा जब आप फेज 2 में उठकर आए, जिसमें कि आपके पास ये भी हुआ और वी इन भी हुआ, वी इन नेगेटिव टर्मिनल से आ रहा है तो वी इन माइनस होगा, लेकिन अभी तो वी इन का तो आगे कोई है ही ना, मतलब पोलैरिटी का कोई रेफरेंस नहीं है, तो उसको अभी हम नहीं देख रहे। सही है, तो वी इन भी हुआ, ये भी हुआ। ये साहब रास्ते में इसको तो खा गए। मैंने कहा भाई ये इतना तो मैं वोल्टेज ड्रॉप ऐसे ही कर दूंगा। अब कितना कर दूंगा एग्जैक्टली इसके ऑफसेट, और एग्जैक्टली कहाँ से आया, खुद ही तो स्टोर किया था पिछले बार। तो इसके पास एग्जैक्टली इसकी बुराई की नॉलेज आ गई थी, और जब आप अगली दफा आए तो उठा के उन साहब ने आउटपुट पे पहुंचने से पहले ही वो सारी गंदला सब्ट्रैक्ट कर दी। अब सब्ट्रैक्ट कर दी, यहाँ तक क्या चीज सोच। सर ये ऑफसेट भी तो एम्पलीफायर का है ना, ये इनपुट का तो ना हुआ, क्योंकि हमने इसे खुद से पॉजिटिव नहीं नहीं टर्मिनल नहीं 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 नहीं, ये इनपुट का कैसे हम पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं? वो यहाँ पड़ा है, वो यहाँ पड़ा है, वो जो एम्पलीफायर है वो तो यहाँ पड़ा है। लेकिन हम दूसरे एम्पलीफायर के साथ कैसे अरे फिर नहीं अटैच नहीं कर नहीं भाई, आप इसको नहीं देखें। आप जब आप यहाँ बैठी है ना, सो ये इसको यूं आप अंदर देखती हैं, दिस इज इट्स इनपुट। इसको यूं देखें तो ये पिछले की है आउटपुट। अब आउटपुट तो नहीं कहीं से ना पैदा हो जाती ना कोई सर्किट होगा, तो उसने अपना जो भी अगर कैंसिल वैंसिल नहीं करा है, अभी तो मैंने एम्पलीफायर बनाया ना, यहाँ पर 10 चीजें ऐसी होंगी दैट कैन नॉट परफॉर्म ऑटो जीरोइंग। अब जैसे हम खुद से आगे देखेंगे कि आप देखें, जब तक हमने प्री एम्पलीफायर की हम बात करते रहे, हमने ऑटो जीरोइंग की बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों को याद है वो जो कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट था, उसमें स्विचेस होते थे क्या प्री एम्पलीफायर में? नहीं होते थे ना स्विचेस। हाँ, और उसकी वजह क्या थी, स्विचेस क्यों नहीं होते थे? मतलब कभी क्यूरियोसिटी नॉइज वगैरह इतने सारे स्विचेस एकदम से आगे आ गए। हाँ, तो हम एक नॉइज आज थोड़ा सा करेंगे टच, इसको कहते हैं स्विचिंग नॉइज। ये और ये स्विचिंग नॉइज या स्विचिंग एक्टिविटी जो है ना, आप सेंसर से थोड़ा दूर रखते हैं। क्यों दूर रखते हैं? पहले आप सेंसर को करते हैं बफर। बफर करने का मतलब क्या होता है कि भाई उसका जो वीक सिग्नल है ना, मतलब आप एक कोई साहब आए, उनसे आप कोई डील करना चाह रहे हैं, तो आप अपना बेस्ट आदमी उनके पास भेजते हैं, बजाय इसके कि जो वो स्विच करे जा रहा है। सही है, मुसलसल के मतलब ऊपर नीचे करे जा रहा है, सामने वाले साहब घबरा गए। सही है, और आपकी डील नहीं हुई। तो सेंसर को आप इस टाइप के सेंसिटिव साहब के तौर पे डील करते हैं। सेंसर के और 50 पंचायतें होती हैं कि सर्किट की नॉइस की वजह से सेंसर साहब कुछ है ना कर गए, बिहेव डिफरेंट तरीके से, वो फिर सही हरकत नहीं होगी। तो आपने क्या किया, आपने कहा भाई पहले बफर तो कर दो यार और आगे आने दो। सही है, सेंसर को। अब मैं एक आगे मैं स्विचेस लगा रहा हूँ। सो यू कैन ऑलवेज अज्यूम कि ये जो रिजीम है, ये ऐसे रिजीम है जो मजबूर है अपना ऑफसेट और नॉइज आगे भेजने पर। और ये हम आगे कुछ सर्किट्स आ रहे हैं जिसमें हम देखेंगे भी, तो ये आगे भेज रही है। तो ये फॉर दिस सर्किट हमारा जो फोकस है वो ये सर्किट, जिसका अपना ऑफसेट ये है और इसको जो इनपुट पे तोहफा मिलता है वो ये। अब वो इनपुट कहाँ से आती है वो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है कि भाई कि पीछे से आप, क्योंकि पीछे आप एक रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं ना, आप पीछे वाले को कह रहे हैं पहले खाली ऑफसेट भेजना और फिर खाली इनपुट भेजना। लेकिन ये कि ये दो अलग अलग एम्पलीफायर्स हैं, और हमारा फोकस है कि इधर हम CDS और ऑटो जीरोइंग को इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक है। तो अब मुझे जो अपना इस सर्किट को अगर मैं दोबारा जरा तमीज से बनाने की कोशिश करूं और देखूंगे कोई चीज मिस तो नहीं होगी, तो मैं इसको अगर सामने रखकर
एक तो मैंने कहा भाई यहाँ पर एक स्विच चाहिए, हो गया फेज 1। फिर मैंने कहा भाई साहब यहाँ पर ये चाहिए एक कैपेसिटर, यहाँ पर एक स्विच चाहिए, इनके यहाँ पर एक स्विच चाहिए, इनके यहाँ पर भी एक स्विच चाहिए, और ये आ गए फाइनली यहाँ। अब यहाँ पर बैठा हुआ है एक कैपेसिटर, जो कि यहाँ इनके बीच में एक स्विच चाहिए 2, इनको यहाँ मुझे एक स्विच चाहिए 1। ये मैं पीछे जो हमने बनाया वही देखकर बना रहा हूँ। यहाँ पर एक स्विच चाहिए जो दोनों फेज में चलता है। नाउ आई कैन जस्ट से कि भाई पिछला जो इनपुट है प्लस ऑफसेट है प्लस नॉइज है वो यहाँ लगा दो। सही है? सही। तो ये इसी चीज को मैंने इधर इस तरीके से करके रखा है, और अब हम जरा इसको साफ तरीके से बनाया। पहले ये 1 + 2 में चलेगा, 2 में चलेगा, 1 में चलेगा। अब देख लेते हैं 1 में इसको कन्वर्ट करते हैं कि फेज 1 में क्या चीज बन जाती है। फेज 1 में भाई यही सर्किट जो है ना आपका बन जाएगा। ये साहब हो गए शॉर्ट ऐसे, ये कैपेसिटर है, ये साहब लग गए यहाँ, ये साहब लग गए यहाँ, ये इधर से हो गए डिस्कनेक्ट, ये कैपेसिटर आ गया, ये लग गए यहाँ, यहाँ आ गया V ऑफसेट 1 + VN1। सही है? ये सर्किट है। इधर क्या आया हुआ है? इधर आया हुआ है V ऑफसेट 2 + VN2। तो यहाँ क्या स्टोर हुआ है? प्लस V ऑफसेट 2 + VN2 यहाँ स्टोर हुआ है, ऑब्वियसली वोल्टेज स्टोर हुआ है। सही है? फेज 2 में क्या है? फेज 2 में सो दिस वाज फेज 1, जिसको हम कई दफा ऐसे लिखते हैं। फेज 2 में यही सर्किट है कि अब आपका कैपेसिटर आगे हो गया कनेक्ट जाके एम्पलीफायर से माइनस शॉर्ट आपका हट गया, और ये कैपेसिटर हाँ सर पेज थोड़ा तो सा हाँ जी सर। ये इसमें पहले से स्टोर था V ऑफसेट 1 + VN1, इसमें पहले से स्टोर था V ऑफसेट 2 + VN2। ये रहा ये प्लस V ऑफसेट 2 + VN2 यहाँ बैठा हुआ है। अब यहाँ से क्या चीज आई है? यहाँ से अपनी दफा पूरी चीज आई है, विच इज Vin + V ऑफसेट 1 + VN1। तो ये जो चीज है इसको तो यही कैंसिल कर देगा। इनपुट यहाँ तक पहुंचा, इसको कौन कैंसिल कर रहा है भाई? क्या ख्याल है? इसको कौन कैंसिल करेगा? जाहिर है इधर स्टोर करा था इसको, ताकि यही कैंसिल करेगा किसी न किसी तरीके से। कैसे करेगा? क्या हो गया इसमें? तो कोई ऐसा मसला तो नहीं है? सुपरपोजिशन आ जाएगा नीचे से, हाँ, तो फिर वो सुपरपोजिशन उसी थ्योरम तरह याद है। ऊपर हाँ कैपेसिटर। एग्जैक्टली। सो अब जब इसके पर्सपेक्टिव से देखना ना, सुपरपोजिशन जब आप लगाते हैं, अब आप इनपुट को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, आप समझ राउंड है। सो नाउ दिस इज अ नॉन इन्वर्टिंग क्लोज लूप एम्पलीफायर विद दिस थिंग स्टोर्ड हियर ऑलरेडी। तो ये अपने आप को एक प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? 1 + क्या होता है? R2 और R1। सही है? तो C1/C2 प्रोड्यूस करेगा ये ऑफ VOS + VN2 आउटपुट पे। उसमें से क्या चीज माइनस होगी? उसमें से माइनस होगी आपका, क्योंकि ये चीज पहले ही स्टोर हुई हुई है, VOS + VN2 माइनस होगी। सही हो गया? अब यहां तक तो सही है कि 1 दिस थिंग माइनस। ये क्या आ गया यार? ये तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी नॉइज आगे चली गई है।
क्या ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? सो ये अब तुम लोगों का अगला असाइनमेंट है कि तुम लोगों ने इसको जो है एनालाइज करना है और इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या चीज होती है? ये ट्रांसफर फंक्शन आप ये निकाल के देंगे कि वी नॉट बराबर है वी इन, उसके आगे पीछे कुछ लगा है कि नहीं लगा है, सही है, प्लस आगे पीछे कुछ लगा है वी इन 1 प्लस पी ओ एस 1, इसके साथ क्या सलूक हुआ है, प्लस नॉइस 2 और ऑफसेट 2 के साथ क्या सलूक हुआ है। तो आप ये ट्रांसफर फंक्शन निकाल के देंगे ऑफ कोर्स इन जी डोमेन। तो वो जी डोमेन में क्या करना है, वही काम करना है। पिछले सैंपल्स क्या थे, ये थे, सही है। अगले सैंपल्स क्या हैं, ये हैं। तो पिछले सैंपल के साथ आप लगा देंगे जी इनवर्स, सही है। तो ये नया सैंपल, इसमें से ये माइनस होगा विद जी इनवर्स, सही है। तो ये तो नजर आ रहा है नॉइस फंक्शन और माइनस जी इनवर्स नजर आ रहा है। यहाँ पे भी मुझे दिस वाज प्रीवियस सैंपल जी इनवर्स 1 माइनस जी इनवर्स तो नजर आ रहा है। ये क्या चीज आ गई है? क्या इस चीज से छुटकारा नहीं मिलेगा? क्या इसमें कोई रेशो इंश्योर करना होगा क्या? व्हाट है, सही है। तो दैट्स सब। क्या ये गलत आई है टर्म? हो सकता है कि टर्म मैंने लिखी गलत दी हो और ये इस तरीके से आती ही ना हो। सो आपको जो क्रिश्चियन एंस का पेपर मैंने शेयर करा है उसको, बहरहाल वो बहुत मतलब बड़ा पेपर है, सब कुछ है उसको, सिर्फ ऑटो जीरोइंग और कोरिलेटेड डबल सेक्शन सैम्पलिंग वाला सेक्शन, बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं जाना। वेयर ही एनालाइजेस द सर्किट, थोड़ा सा उधर टक्कर मारो और इसकी जो है वजह तलाश करने की कोशिश करो। तो अब हमारे पास एक सर्किट आ गया है जिसमें ये हमने मुख्तलिफ टाइप की स्विचेस की सेटिंग करके, जो कि यहाँ हमने स्विचेस की सेटिंग्स बनाई है, जिसमें हम उसका ऑटो जीरो तो कर देते हैं, इनपुट की जो नॉइज आती है उसके भी हम 2 सैंपल्स उठाते हैं। पहला सैंपल उठाते हैं और दूसरा सैंपल हम फिर जो है इनपुट के साथ ले जाकर हम उसी को आगे जब हम लेकर जाते हैं तो वो कोरिलेशन की वजह से पिछले सैंपल के साथ माइनस होता हुआ, सब्ट्रैक्ट होता हुआ चला जाता है, सही है। इसी तरीके से फिर कुछ और सर्किट्स भी हैं जो फुली डिफरेंशियल साइड पर थोड़े डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। वो हम ना जब आगे हमने एक सेंसर पढ़ना है अभी जो ऑप्टो इलेक्ट्रिकल इमेजर्स के लिए, जब हम वो पढ़ेंगे ना तो उस तरफ देख लेंगे। अभी फिलहाल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवरऑल आर्किटेक्चर के ऑटो जीरोइंग प्लस पीडीएस कैसे हुआ है। अब आओ थोड़ा सा चॉपर स्टेबलाइजेशन पर। इसको हमने CHS भी कहा था। अच्छा, 1-2 में इसके फैक्ट्स लिख दूं। Doesn't sample, instead modulates the signal। तो ये सैंपल नहीं करेगा ये सिग्नल को, जैसे पिछली दफा हम कोरिलेटेड डबल सैंपल में एक उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया वगैरह करते फिर रहे ना, और फिर उनको हम सब्ट्रैक्ट करते फिर रहे। क्या करेगा ये, उठा के मॉड्यूलेट कर देता है सिग्नल को, और एक चक्कर ऐसा करता है कि सिग्नल को मॉड्यूलेट करके डीमॉड्यूलेट करके वापस उठा के ले आता है और नॉइस को जो है ना ये पीछे छोड़ देता है। सो लेट अस लुक एट द कॉन्सेप्ट क्या है कि वही आपका एम्पलीफायर, सही है, वही माइनस, वही प्लस, वही ऑफसेट और वही नॉइस, ये बैठी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये कहता है यार मैं एक काम करता हूँ कि इनपुट लाता हूँ, उसको मैं मॉड्यूलेट कर देता हूँ वेयर ऑन अ कैरियर फ्रीक्वेंसी, सही है। ये मॉड्यूलेशन तुम लोगों ने, कितने लोग टेलीकॉम वाले लोगों ने मॉड्यूलेशन टाइप चीज पढ़ी हुई होगी? कोई 1-2 मॉड्यूलेशन का नाम लो जरा। FM AM क्या? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करता है, एम्पलीट्यूड। हाँ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तुम लोग मुश्किल चीज से शुरू होते हो। चलो, क्या होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? तो इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो मैसेज सिग्नल होता है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेट करके उसको ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर एंड पे। मतलब मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन की हम मॉड्यूलेट करते हैं। नहीं सर, ये मॉड्यूलेट कैसी मतलब डेफिनेशन है?
हाँ हाँ तो उस पर सुपर इम्पोज करते हैं सिग्नल, मैसेज सिग्नल को कैरियर फ्रीक्वेंसी पे। सही, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया कि सुपर इम्पोज कर देते हैं कैरियर के ऊपर सिग्नल को। और फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन होता क्या है? मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है? सर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में तो हम फ्रिक्वेंसी को वेरिएट करते थे ना विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। इनपुट की Exactly. वैल्यूज जो आ रही है उसके हिसाब से हम फ्रिक्वेंसी को वेरी करते थे और वो सिग्नल फिर हम सेंड करते थे और आउटपुट पे हम फिर उसको डीमॉड्यूलेट करते थे यूजिंग सम काइंड ऑफ फिल्टर्स। सही 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 सही। मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि आप बेसिकली कोई ना कोई पैरामीटर ऊपर या नीचे करते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो भी सिनारियो होता है, तो उसको आप चेंज वेंज करते हैं, इसको मॉड्यूलेशन हो गया। फ्रीक्वेंसी में आप जो कैरियर है उसकी फ्रीक्वेंसी आगे पीछे करते रहते हैं, सही है। और एम्पलीट्यूड में आप बेसिकली जो एम्पलीट्यूड है उसको आप मॉड्यूलेट करते रहते हैं। तो अब फिलहाल ये सवाल को छोड़ के इधर हम और किस टाइप की चीज को मॉड्यूलेट करने जा रहे हैं, सही है। सो जो कि तुम लोगों को नजर आ ही जाना चाहिए और हो सकता है मैं थोड़ी देर में पूछूंगी। हम कह रहे हैं कि हमने इसको उठा के कैरियर फ्रीक्वेंसी पे रख दिया, हिसाब थे फर्स्ट करो डीसी सिग्नल ही था, इसको उठा के हमने मॉड्यूलेट कर दिया एक पर्टिकुलर कैरियर फ्रीक्वेंसी पे। अच्छा, हमें तो नहीं चाहिए था ना, उस कैरियर फ्रीक्वेंसी पे तो नहीं चाहिए था। तो हम बाहर निकले और यहाँ क्या कर दिया, यहाँ डीमॉड्यूलेट कर दिया, सही है। तो यहाँ क्या मिल गया आपको, वी आउट दैट करस्पॉन्ड्स टू वी इन, एक आउटपुट मिल गया जो कि वी इन का बेस बैंड, सही है। मॉड्यूलेट हुए, डीमॉड्यूलेट हो गया, बेस बैंड वापस, वी इन वापस। इसका क्या हुआ, ये बड़े मजे से इधर से गए इधर। अब इनको क्या पता कि ये नाम थोड़ी लिखा हुआ है कि ये डीमॉड्यूलेटर, ये तो एक मिक्सर है ना, सही है। which does what, it mixes the carrier frequency with certain मतलब पैरामीटर ऑफ whatever जो भी आप फीड कर रहे हैं उसको एम्पलीट्यूड के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। ये इसने उठा के इसको मिक्स कर दिया, उसको क्या पता कि वो डीमॉड्यूलेटर थोड़ी आपने यहाँ मिक्स करा, यहाँ अनमिक्स करा। इन सब को तो आपने मिक्स ही नहीं करा था, वो उनके पास पहुंचे तो अब यहाँ अनमिक्स थोड़ी, ये तो मिक्स हो गए उल्टे। तो यहाँ क्या हुआ, ये सब हुए खाली मॉड्यूलेट, ये हो गए थे मॉड्यूलेट और ये डीमॉड्यूलेट हो गए वापस आ गए, ये उठ के मॉड्यूलेट हो गया खाली। मॉड्यूलेट हो गए तो ये तो पहुंच गए गेट्स मॉड एट हायर एफसी। तो अब इसको जरा बैंड के लिहाज से देखो, इसका बैंड बनाओ, फ्रीक्वेंसी बैंड। सो दिस गाय इज अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सॉरी, जो मैंने नॉइज बना दिया। सो इन साहब का बैंड बनाओ इधर, तो दिस इज सिग्नल हेयर, सही है। यहाँ पर ये साहब कहाँ पहुंचे, सो इसको मैं कह देता हूँ एफ बी, बेस बैंड फ्रीक्वेंसी। इसको आपने रख दिया उठा के किधर, एफ सी पर, सही है। तो ये रहा एफ बी, ये रहा एफ बी। अभी क्या दो दो क्या दिखा रहा हूँ मैं, दो साइड बैंड ही दिखा रहा हूँ, टेलीकॉम वाले हजरात नहीं है देख। खैर, तो इस कैरियर फ्रीक्वेंसी पे उठा के मैंने सिग्नल को रख दिया। अच्छा, अब ये इसका इसका बैंड क्या है, इसका बैंड हम देख चुके हैं कि वी आर कंसर्न कि ये लो फ्रीक्वेंसी पे हाई होती है और फिर ऐसे जाकर दिस इज वाइट नॉइज, दिस इज थर्मल नॉइज एंड दिस इज फ्लिकर नॉइज 1/f नॉइज एंड दिस इज थर्मल, सही है। तो अब यहाँ पर बैंड क्या है, यहाँ जब, अच्छा सॉरी, यहाँ पर बैंड क्या है, यहाँ पर अब आप निकले तो आप बैठे हुए हैं, सिग्नल आपका बैठा हुआ है एफसी पे और नॉइज ये बैठी हुई, सही है। जब आप इससे टकराए तो यहाँ बैंड क्या बना, अब आपका अगर मैं इधर बनाऊं कि ये सिग्नल तो वापस आ गया एफ बी पर और नॉइज साहिबा उठकर कहाँ चली गई, एफ सी पर। सो नाउ नॉइज इज समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस। तो अब वो जो लो फ्रीक्वेंसी चीज थी, ये वाला हिस्सा जो कि आपके सिग्नल से टकरा जाता है लो फ्रीक्वेंसी साइड पर,
वो लो फ्रिक्वेंसी साइड तो इधर मॉडुलेट होगी, सिग्नल तो अब इधर रहा ही नहीं, सिग्नल तो वापस यहाँ आ गया, डीमॉडुलेट हो गए। सही है, तो लो फ्रिक्वेंसी नॉइस को उठा के आपने बैंड से बाहर ही फेंक दिया। सही है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। तो आपने क्या किया, चक्कर क्या दिया नॉइस को, कि आपने बेसिकली सिग्नल को तो मॉडुलेट करा, डीमॉडुलेट करा। नॉइस साइबर का आपने मॉडुलेट नहीं करा था उधर, तो आप इनपुट को कर रहे थे रास्ते में। नॉइस साहिबा एक दफा टकराई डीमॉडुलेटर से उठ के कैरियर फ्रीक्वेंसी पे जाके बैठ गई, और आप सिग्नल को वापस ले आए इस बहाने। दैट्स गुड कि आपने सैम्पलिंग शैम्पलिंग 2 सैंपल 3 सैंपल सब्ट्रैक्शन फलाना ढमकाना ढमकाना, उससे आपको निजात मिल गई। और अब सवाल ये है कि इसको सर्किट इसका कैसे बनाया जाए। ये रहा एम्पलीफायर। सही है। सो काम एक ही कर लेते हैं कि जरा थोड़ा सा सिंपल सा सर्किट बना लेते हैं, जो कि शायद तुम लोगों को याद, ताकि वही जो रेजिस्टिव एम्पलीफायर होता है R1 R2 वाला। सही है। ये रही इनपुट, ये रहा ये वाला टर्मिनल। तो यहाँ तक ले आता हूँ, कैसे मॉडुलेट करूँ। मॉडुलेशन का बाय द वे मतलब, इफ आई वांट टू मिक्स इट विद a higher frequency carrier, if I want to mix the amplitude with a high frequency carrier, तो मॉडुलेशन किस मैथमेटिकल ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाती है? अच्छा, कैरियर क्या चीज होती है? कैरियर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी पल्स ट्रेन ना, पल्सेस +1 -1 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही है ना कैरियर, और क्या है? यस सर। सिग्नल इज अ लो फ्रीक्वेंसी और परहैप्स अ डीसी सिग्नल। तो अगर मैंने मिक्स करना है और कैरियर फ्रीक्वेंसी पे ले जाके बिठाना है डीसी को, सही है, तो क्या करूंगा मैं? मेरे पास फर्ज करो डीसी है 1 वोल्ट का, और मैंने इसको एक कैरियर फ्रीक्वेंसी पे ले जाके बिठाना है, क्या करूं? क्या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में कन्वर्ट नहीं हो जाती एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन व्हेन वी मिक्स इट, कि हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है बेसिकली कैरियर के साथ? तो अगर मैं फर्स्ट करो अपने सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दूं and let's assume कि my signal is just +1 -1 +1 -1। अब मैं मतलब आरएफ सर्किट्स नहीं पढ़ रहा हूँ ना, मैं तो एनालॉग सर्किट्स पढ़ रहा हूँ। आरएफ सर्किट्स में तो एक मिक्सर होगा, उसका बाकायदा सर्किट होगा, एक इन प्लेन एक इन फेज एलिमेंट होगा, आउट ऑफ फेज एलिमेंट होगा। ये तो एनालॉग है भाई, हम मतलब आरएफ के स्पेशलाइज सर्किट्स इधर नहीं डालने वाले। सो हाउ अबाउट कि एक दफा तो मैं अपने इनपुट को यहाँ ले जाऊँ, ये कौन सा टर्मिनल है, इन्वर्टिंग, और अगली दफा उठा के कहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ। सो दिस इज -1, दिस इज +1। सही है। फर्स्ट करो कि अगर मैं इनपुट को एक स्विच लगाऊं यहाँ, सही है, और अगला स्विच लगाऊं यहाँ, फेज 1 में यहाँ ले जाऊं, फेज 2 में यहाँ ले जाऊं। सही है, क्या ख्याल है? दूसरी तरफ क्या करूं फिर? फेज 1 में मैं इनपुट को यहाँ ले गया हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ क्या लगा हुआ है? इसको फेज 1 में कंसीडर करो, इनपुट तो यहाँ चली गई, तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए? ग्राउंड। यस। सो उस वक्त फेज 1 में मैं इसको कहाँ लगा दूं? ग्राउंड पे। जब फेज 2 में अब यहाँ चले गए, तो यहाँ क्या आना चाहिए? सही है, तो फेज 1 में आप गए खटाक माइनस इनपुट पे, यहाँ ग्राउंड। सही है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन गया। अगली दफा आप गए इधर और यहाँ आपका आया ग्राउंड, तो अब ये क्या बन गया? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन गया। सही है। तुम लोग जाना और ये
सेड्रा स्मिथ रेफरेंस बुक जो है, इसका ऑप एम्प बेस्ड डिफरेंशियल नहीं, डिफरेंस एम्पलीफायर यूजिंग अ सिंगल ऑप एम्प कैसे बनता है। सही है, डिफरेंस एम्पलीफायर जो है वो देखना कि कैसे बनता है। इट इज समथिंग सिमिलर। सही है, तो आउटपुट तो आ गई भाई। यहाँ मुसलसल अब डीमॉड्यूलेट कैसे करूं? डीमॉड्यूलेट पर फर्ज करो जिस वक्त मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरे पास, चलो यहाँ से तो नहीं, सॉरी, यहाँ से जा रहा हूँ, ये वाला रास्ता पॉजिटिव, तो मेरे पास पॉजिटिव इन फेज सिग्नल है। सो उस वक्त तो मुझे जाहिर है पॉजिटिव चीज उठा लेनी है। पॉजिटिव चीज इनपुट को तो आउटपुट पे अपेयर कराना है, इनपुट को आउटपुट पे खुलिया नहीं बिगाड़ देना। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के बाद इनपुट वापस आ जानी चाहिए। जब इनपुट को मैंने पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव निकला, तो ये तो फिर यहाँ पर मुझे डीमॉड्यूलेट, तो एक मॉड्यूलेटेड चीज मिल जाएगी, फिर वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करिए। सो आई नीड टू इन्वर्ट दिस। हाउ? क्या किया इसमें? आर आर यूनिटी गेन, सिर्फ इसने इसको उठाया है, इन्वर्ट करके इधर रख दिया। सही है, तो अब क्या हुआ, जब आप इस रास्ते से गुजरे माइनस, यहाँ पर माइनस आया, अगली दफा आप इस रास्ते से गुजरे, यहाँ पर आया प्लस। सही है, तो अब जब यहाँ माइनस आया है तो यहाँ थोड़ी माइनस कर देना है। आप इस माइनस को लेकर इस रास्ते से गुजरे, इसको प्लस बना दिया। जब प्लस आया था तो आप सीधा इस रास्ते से गुजर गए। नॉइस के साथ क्या हुआ? नॉइस साहिबा तो अगर देखना है तो नॉइस साहिबा यहाँ बीच में सीरीज में ये बैठी हूँ, माइनस प्लस, ये रहा ऑफसेट प्लस नॉइस। तो ये तो इस चक्कर से टकराई नहीं थी, इस मॉडुलेटर से टकराई नहीं थी, ये निकली बाहर इधर से धड़ करके। सही है, ये निकली इधर, पता चला अच्छा फेज 2 है, सीधी पहुंच गई और बड़ा खुश किया, हाँ मैंने तो तबाह कर दिया सर्किट, नॉइज थ्रू हो गई। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि ये यहाँ निकली नहीं थी, इनको इन्वर्ट करके फेंक दिया। अच्छा वो कह रही अच्छा चलो इन्वर्ट, फिर आपने उठा के फिर नॉन इन्वर्टिंग फेंक दिया। तो अब नॉइज जो है, फर्स्ट करो इफ इट वाज एन ऑफसेट, ऑफसेट क्या था? एक डीसी सिग्नल था। सही है, तो अब उसको आपने किस चीज में कन्वर्ट कर दिया? इस चीज में कन्वर्ट कर दिया। सही है, तो ये चीज फ्रीक्वेंसी में कहाँ बैठी है? जाहिर है ये एफसी पे बैठी है। आपका बैंड कहाँ था? आपका बैंड ये था, वो ऑफसेट बेचारा इधर बैठा है, कोई मसला ही नहीं है। सही है, ऑफसेट अब आपको तंग नहीं कर सकता। सो दिस इज, लेट्स से मैं तुम लोगों को 2 असाइनमेंट्स हैं इसमें। असाइनमेंट 1 जो था अभी जो इसमें इस लेक्चर के दौरान, वो है बेसिकली आपने वो क्या ट्रांसफर फंक्शन निकालना है ऑफ सीडीएस प्लस ऑटो जीरो। और अब ये करना है कि x2 इज कि implement chopper stabilization for fully differential circuit, for a fully differential circuit। अब fully differential क्या होगा? इसको भाई यहाँ पर भी R1 R2 लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा होगा। सही, तो fully differential है, एक आउटपुट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ से भी फीडबैक है, यहाँ से भी फीडबैक है। जरा उसमें चॉपर स्टेबलाइजेशन इंप्लीमेंट करना, हो सकता है इसकी जरूरत ही खत्म हो जाए। सो देन यू वुड सी कि क्या एडवांटेज इसका होता है चॉपर स्टेबलाइजेशन में। सही, ठीक, तो ये हमने पढ़ ली नॉइज। जब हम एक नए टाइप के सेंसर से थोड़ा सा गुजर के आएंगे तो हमें थोड़ा फिर मजीद उधर से रिक्वायरमेंट सामने आएंगी, तो हम बात करेंगे। सो एक छोटा सा यार रिव्यू इस कोर्स का देख लेते हैं कि हमने बेसिकली मैम्स
प्री एम्प पढ़ा है, दो अप्रोचेस पढ़ी हैं, कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट, कांस्टेंट वोल्टेज चार्ज रीड आउट। सही है, हमने इसी में बेसिकली नॉइज को मिनिमाइज करने के लिए हमने जो है ऑटो जीरोइंग पढ़ी है, हमने CDS पढ़ा है और थोड़ा सा CHS को भी देखा है। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट अ स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर जो कि ऑप्टो इलेक्ट्रिकल है। अच्छा देखो, अभी तक मैम्स कैन बी मैनी डिफरेंट टाइप्स, तो हमने कैपेसिटिव मैम्स को देखा है अभी, मतलब मैम्स कैन बी सो मेनी डिफरेंट टाइप्स के, एक पीजो इलेक्ट्रिक है, एक पीजो रेजिस्टिव है, एक कैपेसिटिव है। सही है, तो मतलब दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। सही है, प्रेफर्ड फॉर डिफरेंट रीजन। तो ये कि अभी हमने इसको देखा है मुख्तलिफ जो सर्किट्स हैं, जाहिर है तुम लोगों ने मतलब आर्किटेक्चरल इश्यूज पता चल गए हैं, वी कैन ऑलवेज एक्सट्रापोलेट दीज कॉन्सेप्ट्स के हम किसी वक्त पीजो रेजिस्टिव वगैरह को भी कवर कर लें, ऑल्दो ये इस कोर्स में नहीं है, लेकिन जब मौका लगेगा तो इसी चीज को यूज करते हुए हम उधर भी एक्सट्रापोलेट कर लेंगे। तो ऑप्टो इलेक्ट्रिकल को अब हम देखेंगे, इसके प्री एम्प्स की क्या सूरत हाल है। These two are very different types of sensors. तो इसमें हम बिल्कुल ही एक डायरेक्शन में जाते थे। Now you would be surprised कि you wouldn't be even able to think about this thing in optoelectrical domain. मतलब constant charge वाला कॉन्सेप्ट आप सोच ही नहीं पाएंगे कि आप इधर लगा सकें। सही है, फिर इसमें हम देखेंगे कि नॉइज के लिए आप क्या करते हैं, इसकी नॉइजेस अलग मसले मसाइल लेकर आती हैं। फिर हमने पढ़ना है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स एंड DACs, एंड देन वी विल आल्सो टच्ड स्विच कैपेसिटर सर्किट। सही है, टाइम थोड़ा सा है टाइट है एज यूजुअल, तो बीच में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा क्लासेस हम लेते रहें। फिलहाल तो जो हाथ में है इसको लेकर आगे बढ़ा जाए। सही है, सो कोई एग्जांपल ऑप्टो इलेक्ट्रिकल सेंसर की जो कि आप रोजाना यूज करते हैं? सुबह शाम यूज करते हैं? कैमरा। हाँ, कैमरा कैसे है ऑप्टो इलेक्ट्रिकल, क्या करता है? सर कैमरे के अंदर सेंसर जो होता है जिस पे लाइट आती है और फिर वो इमेज कैप्चर। सही फोटो डायोड। तो थोड़ा, हाँ फोटो डायोड। तो कैमरे में क्या कोई फोटो डायोड लगा हुआ होता है? उसमें लाइट जाती है, वो इमेज कैप्चर कर लेता है। तो और क्या क्या कुछ होता है उसमें, कैसे कैप्चर कर लेता है वो लाइट को? इमेज तो चलो एक डिजिटल चीज है, थोड़ा सा उससे पीछे गए, डिजिटल से पीछे जाओगे एक ADC नजर आएगा, ADC से पीछे जाओगे तो एक एनालॉग की दुनिया नजर आएगी, एनालॉग की दुनिया इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में है, इलेक्ट्रॉनिक डोमेन से पीछे गए अब ऑप्टिकल डोमेन आ गया। ये ऑप्टिकल डोमेन से इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में शिफ्ट कैसे हुआ, किसने करा? इलेक्ट्रॉनिक डोमेन का मतलब है जिधर इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इलेक्ट्रॉन्स तक आप कैसे पहुंचे? आप तो क्या लेकर आए थे ऑप्टिकल डोमेन में, क्या लेकर आते हैं आप? ऑप्टिकल डोमेन लाइट क्या लेकर आई थी? इलेक्ट्रॉन्स लाई थी? लाइट, फोटॉन। सॉरी क्या चीज? फोटॉन। फोटॉन्स लाई थी। हाँ, फोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गए? फोटॉन्स ने ऐसा क्या किया आके कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए? उन इलेक्ट्रॉन्स को पहले हमने एनालॉग हैंडलिंग करी, फिर डिजिटाइज करा और फिर एक इमेज जनरेट हो गया। कैमरे का मैं जेनेरिक नाम तो लिख देता। पिक्सेल्स। हाँ पिक्सेल्स, मतलब इशारा दे दो मैं वो करूं, 3 इशारे दोगे मैं जवाब बूझूं। जैसे जो इमेज कैमरे के जो पिक्सेल्स होते हैं उस पर जब लाइट फोटॉन्स आके टकराते हैं तो उनके अलग अलग वो 3 कलर्स के अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो हर एनर्जी लेवल पे वो एक लॉजिक जनरेट होती है, उससे फिर इमेज वो उसमें कन्वर्जन होती है। रफ सा एक अगर तुमने इस वक्त फिजिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कैमरे की मार्केटिंग, तुमने 4 चीजें मिला के जवाब दिया ये, तो ये तो खैर बहुत बड़ा जवाब है ये, किसी अल्लामा को ही समझ में आएगा।
लेकिन पिक्सल से तो नीचे उतर आओ, पहले सिंगल पिक्सल की बात कर लेते हैं, फिर मल्टी कलर से नीचे उतर आओ, सिंगल कलर की बात कर लेते हैं, सिंगल पिक्सल सिंगल कलर। सो सिंगल फोटो डायोड, फोटो डायोड को आप कैसे यूज करते हैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, शायद मतलब वजह वजह के बगैर। डू यू फॉरवर्ड बायस, एक डायोड को बायस करना होता है ना, या तो फॉरवर्ड बायस करते हैं आप, या रिवर्स बायस करते हैं, या जीरो बायस करते हैं। हाउ डू यू बायस अ फोटो डायोड, फॉरवर्ड और रिवर्स? बार्स। रिवर्स। रिवर्स, सही। तो अब मैंने झूठ बोला था, मैं वजह भी पूछूंगा, क्यों? डायोड को फॉरवर्ड बायस करोगे तो होगा क्या? चलो डायोड का मैं ये बना देता हूँ, इसकी जरा लेबल तो एक्सेस करवाना। ये क्या है, इधर क्या है और इधर क्या है? सो एक्स एक्सिस पे इसका वोल्टेज ड्रॉप है, वाई पे सही इसका हो गया। करंट फ्लो, ये कौन सा रीजन है? फॉरवर्ड फॉरवर्ड वाइज जिसमें फॉरवर्ड बायस एक्टिव रीजन। इसको क्या कहते हैं, इस वोल्टेज को? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अरे यार जालिम आदमी, मॉसफेट की वो नहीं करो यार, कम से कम इतनी इज्जत तो दो मॉसफेट कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। यस यस, कट इन वोल्टेज। तो इसके बाद क्यों इसको कट इन कहते हैं? कितना होता है नॉर्मल सेमीकंडक्टर डायोड? 0.7 यार ताहिर, 0.5 से 0.7 क्या चीज होती है? 0.5 से 0.7 तो ये वाला जादू होता है, जिस पे आप करंट जो है ना वो ऑलमोस्ट उसका स्लोप इनफाइनाइट हुआ चला जाता है। क्यों कहते हैं भाई इसको कट इन? कट इन वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है? कट इन वोल्टेज से पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? सर उससे पहले डायोड मतलब कंडक्ट नहीं कर रहा होता, उसके बाद से कंडक्शन स्टार्ट होती है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, तो उससे पहले करंट इज सॉर्ट ऑफ नेग्लिजिबल और उसके बाद करंट जो है ना, तो ये तो कट इन हो गया। ये क्या बना हुआ है यार, और ये कौन सा रीजन है? रिवर्स बायस। सही रिवर्स रीजन है। ये क्या बना हुआ है ये क्या है? सो ब्रेक डाउन वोल्ट होता है। इसको क्या कहते हैं इसको? सर रिवर्स करंट के बाद नी वोल्टेज। नी वोल्टेज, सही। तो नी वोल्टेज को जेड से क्यों कर रहे हैं डिनोट? जीनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन। तो जीनर वोल्टेज क्या होता है भाई? जीनर वोल्टेज उससे पहले ये बेसिकली इतनी, असल में ये तो मेरे पास जगह नहीं है ना, ये तो 0.5 0.7 पे हो जाता है, ये बहुत देर आगे जाके 20 30 40 वोल्ट्स पर होता है। मैं तो अभी जी। बना नहीं सकता था लंबा। ये क्या छोटी सी चीज चल रही है? उससे पहले वीजी से पहले पहले क्या चीज है ये? सर रिवर्स करंट नेग्लिजिबल। वैल्यू कितनी है पर इधर? लीकेज करंट होता है। आई एस क्या होता है भाई? एक्सपोनेंट -15 से -18 तक। नाम क्या होता है इसका? रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, लेकिन इसका असल नाम क्या होता है? सर स्केलिंग करंट कह सकते स्केल करंट। स्केल करंट, स्केल करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि सर ये थर्मली जनरेटेड कैरियर्स की वजह से होता है। जंक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया पे डिपेंड करता है, सही है। तो स्केल्स विद डायोड्स एरिया, ठीक है। बहुत देर तक ये चलता है। जीनर ब्रेकडाउन होता है, जीनर के बाद कौन सा ब्रेकडाउन होता है? एवलांच, सही है। तो तुम ये कह रहे हो कि एज एन इमेजर जब मैंने एक डायोड को यूज करना है, जिसको मैंने इसको फोटो डायोड के तौर पे बिहेव कराना है, सो आई वुड प्लेस माय डायोड समवेयर हियर। आर यू श्योर? ना यहाँ करना है ना यहाँ करना है। क्यों नहीं करना है? मतलब मुझे कुछ नजर तो आ रही है वजह, लेकिन क्या वजह?
सर मुझे चार्जेस जंक्शन जो बन रहा होता है इसमें, उसमें मुझे करंट को फ्लो नहीं कराना होता, उस पे हमें फोटोन्स स्ट्राइक करवाने होते हैं उसकी बिंदु पे। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं जनरेट कराना है जबरदस्ती के सर्किट में। इलेक्ट्रॉनिक करंट वोल्टेज की वजह से जनरेट हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं कराना है। फोटॉन्स की वजह से जो करंट आना है वो कराना है, सही है। फोटॉन्स की वजह से ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक करंट जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो दिस इज द ओनली रीजन जिधर के बिल्कुल माइन्यूट किस्म का करंट, ये इस करंट से तो जान नहीं छुड़ा सकते आप, IS से जान नहीं छुड़ा सकते, सही है। So it stays there. So this is the best region जिधर के आपने इसको रिवर्स बायस कर दिया। अब फोटोन ने क्या करा, फोटोन साहब सर आए ये और सर ये टकराए। बात दोबारा बताएंगे, ये समझ नहीं आई। हाँ भाई, किसी की समझ में आई है वो दोहराए। मिस फाइका आपकी समझ में आई? भाई यहाँ इलेक्ट्रॉनिक करंट आ जाएगा, यहाँ भी जी। इलेक्ट्रॉनिक करंट आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक करंट थोड़ी फ्लो कराना है, इससे तो हमने फोटोनिक करंट, फोटो करंट कि फोटोन आए टक्कर मारे फिर इलेक्ट्रॉन निकले और वो करंट फ्लो करे। यहाँ तो वैसे ही इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएंगे कि वैसे ही इतना करंट कौन हैंडल करेगा, सही है। सही। वी वांट टू मेक श्योर कि इलेक्ट्रॉनिक करंट ना हो, फोटोन आए टक्कर मारे इलेक्ट्रॉन निकले फिर वो करंट हो, उसको आप बोलेंगे हाई फोटो। हाई फोटो यानी फोटो करंट जो फोटोन की वजह से हुआ है। क्यों आएगा फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट क्यों फ्लो करेगा? ऐसे क्या कर देगा? किसका बना हुआ है डायोड के अंदर है क्या? अगर हम एटॉमिक लेवल पे उतरे तो डायोड क्या चीज है? एन टाइप मैं इसलिए बार बार कहता रहा हूँ, पीएन जंक्शन होता है। पीएन जंक्शन है, सो इट्स अ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कंबाइंड टुगेदर, सही है। तो फोटोन ऐसा क्या कर देगा यार कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल आएगा उस पी और एन टाइप में? हुआ हुआ क्या था पी और एन टाइप में? हुआ हुआ क्या था अंदर एटॉमिक लेवल पे, लेटेस्ट लेवल पे क्या हुआ हुआ था? सर डोपिंग हुई हुई थी उसमें। सर डोपिंग हुई हुई थी उसमें। हाँ, डोपिंग हुई हुई थी। और इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पर आए, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन को, फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, इलेक्ट्रॉन के लेवल पर आए। मरियम, पानी देना। एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो फोटोन से। हाँ तो हाँ, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिर कहाँ हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ? सर कंडक्शन बैंड में लाइट होता है। हाँ, कंडक्शन बैंड में तो नहीं है। दिस इज वेयर आई वाज कंसर्न कि तुम लोग टांग तोड़ दोगे कि सेमीकंडक्टर की, तो याद नहीं आएगा ये। अब मुझे टेंशन हो जाती है तुम लोगों को, पिछला तो कुछ भी। ये क्या चीज है और इसको क्या कहते हैं? बैंड गैप। बैंड गैप। इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ, सही है। और कहाँ ले जाना है? यहाँ। So there is an energy gap which is known as band gap. इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ फिर रहे हैं, फोटॉन्स अब आते हैं, इनको टक्कर मारते हैं, इनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि अपना बॉन्ड तोड़कर, इस बैंड में होने का मतलब ये कि किसी के साथ मतलब कोई फैमिली रिलेशनशिप इन्होंने बनाई हुई है और किसी पर्टिकुलर स्टेट में कुछ पैरामीटर्स के साथ किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, फैमिली है, मोहल्ला है, ये है, वो है, जॉब है वगैरह वगैरह। ये आके भी बड़ा इवेंट इनको कुछ ऑफर कर देते हैं, ये छोड़ के वो शहर, नए शहर की तरफ इस बैंड गैप को जम कर जाते हैं। इधर ये हजरत अवेलेबल है आपके पास वो कंडक्शन, सही है। अब कंडक्शन जब ये अवेलेबल हो गया, कंडक्शन बैंड में आ गया और इसको आपने अपनी तरफ बुलाना है, कहाँ बुलाना है? यहाँ बुलाना है। सो हाउ वुड यू कॉल दैट इलेक्ट्रॉन जो कि अभी आपने नॉकआउट करा है फोटोन के थ्रू? तो ये ऊपर कैसे आएगा?
पॉजिटिव पोटेंशियल उधर होगा तो हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन जब देखेगा भाई यहाँ तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज है ऐसे, एंड देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इट मूव्स ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इस टर्मिनल की तरफ जाएगा और उधर आप यहाँ भी बैठे हुए जो है ना कलेक्ट कर रहे होंगे, तो एक फोटो करंट जनरेट होगा। अब पिक्सेल्स पर आ जाते हैं। पिक्सेल्स क्या है? ये तो एक पिक्सल था, इसमें आपका एक हिस्सा फर्स्ट में फोटो डायोड था, यहाँ पर आपके पास कुछ सर्किट था जो किसको कलेक्ट करता था और इसकी बेसिस पे कुछ किया करता था। क्या किया करता था? फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ, चलो फोटो करंट इंटीग्रेशन करता था। सो इट यूज्ड टू परफॉर्म इंटीग्रेशन, बनाता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ आई फोटो, यहाँ से आता था आई फोटो और यहाँ इंटीग्रेट हो जाता था। आपने 4 ऐसी पिक्सल बना दी, हर एक के पास अपना फोटो डायोड है, तो यहाँ सर्किट है, यहाँ सर्किट है, यहाँ सर्किट है। अब ये आपने इस इमेजर को उठा के किसी सामने की तरफ करा, तो जब आपने ऊपर आसमान की तरफ करा तो यहाँ इस ये देख रहा है जिस तरफ उस तरफ सूरज है, मतलब लेट्स अज्यूम के जरा लार्ज फील्ड ऑफ व्यू को कवर कर रहा है, तो ये जिधर देख रहा है उधर मतलब नहीं है इतनी कोई ब्राइट चीज, इधर बादल है, इधर ये है वो है। जब इस पिक्सल के ऊपर आके फोटॉन्स पड़े तो वो जो हिस्सा था सीन का, दैट वाज वेरी ब्राइट। सो जो इंटेंसिटी थी फोटॉन्स की जो आके इसके ऊपर पड़ी है, दैट वाज प्रीटी हाई। इसके पास जो वोल्टेज जो करंट जनरेट हुआ है वो हाई है। एज अ रिजल्ट इसने इंटीग्रेट करके जो वोल्टेज जनरेट करा है प्रीटी हाई। इन सब का थोड़ा डिफरेंट है, इनका कम है, ये डार्क थे बिल्कुल ही कम है, यहाँ पे हल्का है, सही है, और फिर थोड़ा सा हल्का है, ये बिल्कुल ही गायब है। सही, तो अब आप क्या करते हैं कि लेट अस हैव अ मिलियन, फिर आप इसको जब आप आगे लेकर जाते हैं जो है वो यूनिट साइज डिटेल्स इमेज सीन की उठा के लाना शुरू कर देता है। अब इस वक्त जो कैमरे हैं फॉर एग्जांपल 10 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 1 मेगापिक्सल का क्या मतलब है? यू हैव लाइक 1000 एलिमेंट्स लाइक दिस, 1000 एलिमेंट्स लाइक दिस, सही है, तो 1 मेगापिक्सल ही हो गया। 10 मेगापिक्सल का मतलब जाहिर है कि 3000 अगेन। अब तो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमरे आ गए, जो मार्स रोवर है नासा का जो ऊपर फिर रहा है मार्स, सेंड्स लाइक 8 गीगापिक्सल्स इमेज, सही है, गीगापिक्सल इमेज भेजता है, उसको जूम कर करके वो एक एक चीज देखते रहते हैं, इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, सही है। So now we are going to talk about sensors that are going to generate photocurrent. Such sensors are also known as photoconductive sensors. So yeah, and there are so many different types. सर आप क्या आवाज नहीं आ रही?